पूर्वी संभाग के तत्वाधान में मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से आयोजित किया गया। कमला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान बदलते हुए युग में बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर अहम बिंदुओं पर चर्चाएं की गई। साथ ही लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर भी युवतियों को सलाह देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रविवार को आगरा में हुए मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि लफ्ज़-ए-हाथ पर विपक्ष चुप्पी साधे रहता है। हिंदू बेटियों के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं बोलता। छात्राओं से कहा कि वो स्कूल जाते समय अपने बैग में लाल मिर्च लेकर जाएं। अगर कोई मनचला परेशान करे तो उसे सबक सिखा दे। रामचरितमानस विवाद पर उन्होंने कहा कि योगी जी ने सपा को सदन में मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। बहुत ही भव्यता से संपूर्ण हुआ, जिसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारी परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति दीदी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी के साथ हमारी अन्य कई वक्ताएं थी जिन्होंने विभिन्न विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा की, जैसे कि लफ्ज़-ए-हाथ है, भारतीय समाज में नारी की भूमिका, पर्यावरण में नारी की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में नारी की क्या भूमिका रही, इन सभी सुंदर से विषयों पर आज यहाँ वर्णन हुआ और हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम बहनों के लिए जन जागरण कार्यक्रम है कि किस प्रकार से नारी की भूमिका हमारे परिवारों में रहनी चाहिए और रहती भी है, क्योंकि बच्चा अगर संस्कारित होता है वो माँ से होता है। नारी ही परिवार से लेकर देश उन्नति यानी कि हमारे राष्ट्र उन्नति का माध्यम है। नारी में वो शक्ति है कि समस्त राष्ट्र को वो जागृत कर सकती है। इसीलिए ये मातृशक्ति सम्मेलन हमारे संघ परिवार की ओर से समस्त भारतवर्ष में होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने लफ्ज़-ए-हाथ पर कहा कि कुछ लोग नाम बदलकर हमारी बेटियों को ले जाते हैं। जब हिंदू उनकी बेटियों को लाते हैं तो सम्मान से रखता है, मगर वो हमारी बेटियों के 35 टुकड़े कर देते हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष इन मुद्दों पर कुछ नहीं बोलता है। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई हत्या पर उन्होंने कहा कि जब ये योगी आदित्यनाथ आए हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। प्रयागराज में जिसने भी हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आज इस समन्वय सम्मेलन में मैंने अपने विचार रखे हैं कि भारतीय समाज जागरण में नारी की क्या भूमिका हो सकती है। तो जो आज ये हमारा शक्ति का समन्वय हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की नारी वैदिक काल से उच्च पदों पर आसीन रही है, पर फिर भी आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हम उसे जगा रहे हैं। और अगर नारी जाग गई तो हमारे भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो एक जन्मदात्री के साथ साथ एक संस्कार संवर्धन की एक पुरोधा भी है, जिसकी आवश्यकता। इससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को महिलाओं से स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने बैग में लाल मिर्च लेकर जानी चाहिए। अगर कोई छात्राओं को परेशान करे तो उसे सबक सिखा दें। उन्होंने कहा कि अगर आप आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होंगी तो कोई आपकी ओर नज़र उठाकर नहीं देख सकता। अपना उदाहरण देते हुए कहा कि 14 साल से 42 साल हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठाकर देख ले। सालों पहले रोडवेज बस में एक कंडक्टर महिला को परेशान कर रहा था। महिला परेशान थी, मैंने उसे वहां से उठाया और खुद जाकर बैठ गई। जब कंडक्टर ने हरकत की तो उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। साध्वी निरंजन ज्योति ने माताओं से कहा कि अपनी बेटियों पर थोड़ा ध्यान दें। मोबाइल छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों को संस्कार देने चाहिए।